Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss mechanism of electrophilic substitution reactions. आज हम हेलोजिनेशन का mechanism डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होती है। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन में क्या था, रिएक्शन विद हेलोजेंस। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन ओके, क्लोरीनेशन में क्या होगा, क्लोरीनेशन इज नथिंग बट रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीनेशन ले लेते हैं हेलोजिनेशन में। क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ओके, क्लोरीनेशन में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट बेटा रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, Cl2 के साथ रिएक्शन होगी बेटा। ओके, एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ओके, देखिए क्या होगा इसमें इन दिस रिएक्शन। सपोज दिस इज द बेंजीन। बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके, reaction takes place at about 310 to 320 Kelvin temperature. Anhydrous AlCl3 ले या anhydrous FeCl3, these acts as Lewis acid catalyst। किसका काम करते हैं बेटा, Lewis acid catalyst का काम करते हैं बेटा ये। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है, which increases rate of reaction without consuming itself। पार्टिसिपेट तो करता है बट कंज्यूम नहीं होगा। What happens बेटा, क्या होगा कि वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, कोई भी सपोज ये हाइड्रोजन है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर बेटा, HCl कम्स आउट एंड क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड दिस। तो अब हमें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन बन गया। ओके, क्लोरोबेंजीन। नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म बेटा। मैकेनिज्म में 3 स्टेप से कंप्लीट होगा। स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सबसे पहले हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा बेटा, जो ये हेलोजन जो अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पर, दिस क्लोरीन लिया है, दिस ट्रीटेड विद अनहाइड्रस AlCl3, जो लुईस एसिड कैटालिस्ट लिया आपने उसके साथ रिएक्शन करेगा। एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना इसको। इन हेलोजेंस यू नो वेरी वेल देयर आर 3 lone pairs at each and every halogen atom. Okay, what happens बेटा, this electron rich side, this electron deficient, lewis acid है मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ इसने, 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ओक्टेट्रोन। व्हाट हैपेंस बेटा, दिस लोन पेयर विल अटैक हियर अल्टीमेटली। ड्यू टू दिस, अगर ये अटैक करेगा तो देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस क्लोरीन एटम, तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट इससे आगे एक एटम और लिंक दिखाई दे रहा है इसको। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसको अटैक करने के लिए, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेक्स्ट क्लोरीन बॉन्ड। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Cl पर पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ दिस क्लोरीन होगा 1 इलेक्ट्रॉन का, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये बन गया। दिस क्लोरोनियम आयन, this is chloronium ion beta, acts as electrophile। chloronium ion, this beta acts as electrophile, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ओके, अब देखिए नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ, अब ये बेंजीन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, अटैक ऑफ pi electrons of benzene ring on electrophile पर अटैक होगा। ओके, ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर, Cl पॉजिटिव आयन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा यहाँ पर, दिस इज Cl पॉजिटिव आयन है, क्लोरोनियम आयन इस पर अटैक होगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा यहाँ पर, टेक्स प्लेस। जो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पर एरिनियम आयन बनेगा यहाँ पर। एरीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एरोमेटिक रिंग में, तो एरिनियम आयन बनेगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको एरिनियम आयन बोलते हैं। ओके, जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर। ये देखो क्या होगा इसमें, देखिए व्हाट हैपेंस इन दिस। तो बेंजीन रिंग लिया आपने, दिस इज अ बेंजीन रिंग। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, pi electrons of this benzene attack at this Cl positive electrophile. What happens बेटा, all these positions are equivalent in benzene. जिस भी पोजीशन के पास ये क्लोरोनियम आयन जाएगा उसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन अटैक एट दिस। सपोज ये Cl यहाँ पर गया क्योंकि मैंने ये हाइड्रोजन रिप्लेस करवाया था। ओके, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच हियर, pi इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, अगर ये क्लोरीन यहाँ पर आएगा क्लोरोनियम आयन, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हियर एंड देन अटैक। पहले यहाँ कलेक्ट होंगे इसी पोजीशन पर जहां भी पहुंचेगा और फिर इसके ऊपर अटैक करेंगे एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या बनेगा, देखिए दिस, ये दोनों pi इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा क्योंकि लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम, इसका लॉस हो गया लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम बेटा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया दिस। ओके, Cl यहाँ अटैच हो गया है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, CH होता है बेटा दिस इज एरिनियम आयन, कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, दिस इज कार्बोकेटाइन और एरिनियम आयन। दिस में अंडरगो रेजोनेंस, अगर आप दिखाना चाहें तो देखो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस, दिस ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, दिस ये pi इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो दिस H and Cl, फर्दर इट में अंडरगो रेजोनेंस बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैन रीच हियर एट दिस ऑर्थो पोजीशन अगेन। ठीक है, दिस ये डबल बॉन्ड हो गया, इन दैट केस ये हाइड्रोजन है, दिस इज क्लोरीन। ओके, मीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, दिस एरिनियम कार्बोकेटाइन है, जो एरिनियम आयन है, जो कार्बोकेटाइन बना, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, यहाँ से यहाँ तक मीन अगर इनकी आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या बनेगी दिस, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, पजल होने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, बिल्कुल इजी पॉइंट है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन तक गया तो दिस, यहाँ तक आपने डीलोकलाइजेशन दिखा दिया इसका, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस पॉइंट, दिस इज एरिनियम आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन नेक्स्ट स्टेप बेटा व्हाट हैपन, डीप्रोटोनेशन होगा। ये फर्स्ट वाला ही लेना आपको, दिस वन, ये जो फर्स्ट हमने बनाया है एरिनियम आयन कार्बोकेटाइन बनाया था यही उठाएंगे, बाकी तो मैंने दिखाया सिर्फ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई नहीं पूछता है तो। ओके, नाउ स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, डीप्रोटोनेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा बेटा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, इसका रिमूवल होगा। कैसे बेटा, दिस एरिनियम कार्बोकेटाइन जो लिया आपने, ये एरिनियम कार्बोकेटाइन बेटा, दिस वन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, दिस ये पाई बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन Cl। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट में देखो क्लोरोनियम आयन, तो हमने क्लोरोनियम आयन यूज कर लिया था, AlCl4 नेगेटिव यूज नहीं किया था। दिस टाइम दिस AlCl4 नेगेटिव पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, डीप्रोटोनेशन में हेल्प करेगा ये बेटा, इट एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन को हेल्प एक्सेप्ट करेगा, तो ये इस बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं विल शिफ्ट हियर एंड यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे बेटा ये। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, अगर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो HCl इज द बाई प्रोडक्ट, यहाँ से HCl, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव डोनेटिंग एजेंट है यहाँ पर, AlCl4 नेगेटिव, बेंजीनिंग दोबारा से स्टेबलाइज हो गया, रिंग स्टेबलाइजेशन हो गया इसका बेटा, दिस क्लोरोबेंजीन बन गया यहाँ पर, दिस इज अगेन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर, ये Cl लग गया बेटा। ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, मेन प्रोडक्ट बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, प्लस क्या निकल गया यहाँ से, AlCl3 बच गया बेटा, दिस AlCl3 प्लस HCl। ओके, अब AlCl3 है जो एज इट इज बाहर आ गया रिएक्शन में आफ्टर द रिएक्शन, सो दिस इज नॉट कंज्यूम्ड हियर इन द रिएक्शन, सो वी कैन से दिस एक्ट्स एज कैटलिस्ट हियर। ओके, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन।
ओके, ध्यान से देखना इस वीडियो को बेटा। थैंक्स अ लॉट।